हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है वैसे तो, और इसके काफ़ी सारे स्टेजेस होती हैं। अगर मैं खास बात करूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में या शिव शक्ति योग होता है जिन भी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन में, सो इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उनकी क्या स्टेजेस होती हैं, मैं आज इस वीडियो में इसी विषय पर जो है आपको जानकारी देना चाहती हूँ। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय पर बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उस पर हम थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले जो है आपकी जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का जो है वो करियर तक चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो इसकी जो मेन स्टेजेस होती हैं वो 7 स्टेजेस होती हैं। अगर मैं पहले की बात करूं, किसी भी स्टेज से पहले की बात करूं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हाईली डिप्रेशन में चले जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और बहुत ही उनके साथ ऐसा होने लगता है कि बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने लग जाते हैं। और जब पहली स्टेज जब आती है तो उनके अंदर एक खालीपन आ जाता है। वो हर एक चीज़ से डिटैच से हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी लाइफ का जो है वो पर्पस क्या है, उनका जो सोल मिशन है वो क्या है, और लाइफ में जो ये खालीपन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, उन्हें ये नहीं समझ में आता है। और वो मेटलिस्टिक चीज़ों जो होती हैं उनसे भी वो डिटैच सा होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। वो जो है अनहैप्पीनेस को महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं संसार में, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हमारे साथ हो रहा है। और वो उनके अंदर एक एम्प्टीनेस आने लग जाती है, यानी कि उनके अंदर एक खालीपन आने लग जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता है कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है लगातार। और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके चारों तरफ कोई घना अंधेरा है, या उन्हें किसी अंधेरे कुएं के अंदर डाल दिया गया है जिससे कि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पर आपके अंदर जो एक आपकी शेडो साइड होती है उस पर वर्क करना शुरू करते हैं डिवाइन। तो वो जो शेडो साइड है आपकी, जो आपके अंदर की कमियां हैं वो उजागर होने लगती हैं। तो उससे पहले का जो समय है, इस कारण आपको बहुत ही खालीपन लगता है। अगर मैं दूसरी स्टेज की बात करूं तो ये एक समय ऐसा होता है जब परसेप्शन जो होती है आपकी शिफ्ट होनी शुरू होती है। आप दुनिया को दूसरी तरीके से देखना जो है वो महसूस करने लगते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो है एक परिवर्तन आने लगता है। आपको महसूस होने लगता है कि मतलब दुनिया में इस तरह से क्यों हो रहा है। एनर्जी को आप महसूस करना शुरू करते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद मेरा सोल मिशन कुछ और है, मेरा सोल पर्पस कुछ और है, डिवाइन ने मुझे यहाँ किसी खास सोल पर्पस के लिए भेजा है। तो आप एनर्जी को महसूस करने लगते हैं। तीसरी स्टेज जब आती है तब आप आंसर्स को खोजना शुरू करते हैं, सीकिंग आंसर एंड मीनिंग। तब उस स्टेज पर आके आपको
एंजल नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि 1111। बहुत सारे लोगों को 1111 दिखता है, ठीक है। और आपकी जो क्वेश्चन होते हैं, मन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, आप उनके आंसर खोजना शुरू करते हैं। जैसे कि इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मेरा सोल मिशन क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, या मुझे किस तरह से आगे जिंदगी में बढ़ना है। अलग अलग जो लोग हैं उनके अलग अलग सिचुएशंस हैं, उसके आधार पर वो अपने आप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर को ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हो रही होती है तो नंबर्स दिखाई देते हैं, या वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 3 से 5 के बीच में, उनकी अचानक से जो है निद्रा से वो जाग जाते हैं, नींद से जागते हैं। तो इस तरह की ये स्टेज होती है। उसके बाद 5th स्टेज जो होती है वो होती है आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ना। आपकी जो फीलिंग है वो लॉस्ट हो जाती है, आप हाई वाइब्रेशंस में जाते हैं। और जब आप हाई वाइब्रेशंस में जाते हैं 5th स्टेज में, तब आपको समझ आने लगता है कि आपके आसपास की एनर्जी कैसी है, किस तरह के लोग आपके आसपास हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो मित्र होते हैं, जो दोस्त होते हैं, आप जब इस स्टेज पर आ जाते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि मेरे जो कौन से मित्र हैं, कौन से मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे हितैषी हैं, जो कि मेरे असली मित्र हैं, जो मेरे असली दोस्त हैं। आप उनको पहचानने लगते हैं। और जो आपके आसपास सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करते हैं या जो आपके लिए सही नहीं होते, आप उनको कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ से। आपको सही और गलत का पता चलने लग जाता है 5th स्टेज पर आकर, और आपका दिल करेगा कि आप मेडिटेशन करें, आप हीलिंग करें, आप थोड़ा स्पिरिचुअल हों। तो इस तरह ये अवेकनिंग की 5th स्टेज होती है। अगर मैं 6th स्टेज की बात करूं तो आप मेडिटेशन करेंगे, आप अपने जो कार्मिक अटैचमेंट होते हैं उनसे अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करेंगे। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में भी कोई कार्मिक हो सकते हैं। तो आप उनसे उस अटैचमेंट को खत्म करने की या उनको इग्नोर करने की, उनसे मुक्त होने की आप कोशिश करेंगे। और आप हीलिंग करेंगे, आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगेगा। जो 7th स्टेज होती है वो स्टेज होती है जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। यानी कि आपके अंदर एक जॉय आता है, एक हैप्पीनेस आती है, एक पॉजिटिवनेस आती है, और आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। You are a very good listener also in this stage. और यही आपकी हाई वाइब्रेशन जो होती हैं, इन हाई वाइब्रेशन से आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ये लास्ट स्टेज होती है जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना शुरू करते हैं, जब आपका क्राउन चक्रा जो होता है वो ओपन हो जाता है। आप मेडिटेशन करते हैं, आप लाइट वर्कर बनते हैं, आप और मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप हीलर बनते हैं, या फिर आप अपनी सोल पर्पस पर, सोल जर्नी पर आगे की तरफ बढ़ते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप कोई टैरो रीडर नहीं है, अगर आप कोई हीलर नहीं है, तब भी आपको ये पता होता है कि मेरा इस लाइफ में आने का कोई सोल मिशन है, कोई सोल पर्पस है,
और मुझे इसीलिए डिवाइन ने इस दुनिया में, इस धरती पर मुझे यहाँ पर भेजा है। ये समय जो होता है, ये 7 स्टेज पर जाने का जो समय होता है, ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कौन कितना समय लेके इस स्टेज पर पहुंचता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। कोई बहुत जल्दी पहुंच जाता है और कोई बहुत ही स्लो पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जानकारी कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की क्या स्टेजेस होती हैं और किस तरह का आपको महसूस होता है उन स्टेजेस में। ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को जानकारी देने के लिए। सो आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मेरे से पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप, मेरा फ़ोन नंबर आता रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।